देखेंगे जो इस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि श्रृंखला पूरी करिए। जो ये श्रृंखला दे रखी है इसे पूरा करना है। आप लोग भी आंसर कमेंट करिए और एक कॉपी लेकर बैठिए, उसमें मेरे आपको भी सवाल आएंगे और आपको प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो जो सवाल है इसमें श्रृंखला पूरी करनी है, तो आप ध्यान दीजिए कि 2 के 6 के बीच में कितना 4 का गैप है। ऐसे ही 6 से लेकर 12 के बीच में 6 का गैप है। 12 से 20 के बीच में 8 का गैप है और 20 से 30 के बीच में 10 का गैप है। तो आप दिमाग लगाइए, आगे वाली जो संख्या आएगी अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं तो जो आगे वाली संख्या आएगी उसमें जो गैप होगा वो 12 का गैप होगा। तो अगर हम जब 30 में 12 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा निकल के, जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी ऑप्शन बी, करेक्ट। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से वो कितनी दूरी पर है? इसमें पैराथॉर्मस फॉर्मूला लगेगा। तो आप कैसे इसे सॉल्व करें? अंदर रूट लगाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और 10 मीटर वो चलता है स्क्वायर प्लस 5 मीटर पर स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो दोनों की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी अंदर रूट 125। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कैट 24 है तो डॉग क्या होगा? आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में अगर पढ़ा हो, सीरीज़ के बारे में, इसके बारे में आपने जानकारी हो तो आपको पता होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से। जो कैट की वैल्यू है वो 24 है। कैट की वैल्यू कैसे 24 आई, चलिए समझते हैं। तो सी की वैल्यू जो है वो है 3, ए की वैल्यू जो है वो है 1 और जो टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू जो है वो 20 है। और जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 24। आपने जब अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में पढ़ा हो तो आपने ये देखा होगा, वहाँ पर ऐसे करते हैं। तो अब हमें डॉग की वैल्यू निकालनी है। डॉग की वैल्यू क्या आएगी, चलिए समझते हैं कि डॉग की वैल्यू कैसे आएगी। क्या करेंगे, डी हमारे पास कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। और जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। जब हम इन तीनों वैल्यू को जब हम जोड़ देंगे तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 26 यानी 26। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है और बी सी की बहन है, सी डी का पुत्र है। ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पोते का। नेक्स्ट, 64 रेशियो 8 डबल रेशियो 125 रेशियो क्या वैल्यू होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। कैसे आएगा ऑप्शन बी, हमें ये देखना है। तो हम अगर ध्यान दें तो 8 पर जब क्यूब का रूट लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, 8 पर जब क्यूब लगाएंगे तो कितना आता है? 64। ऐसे ही जब हम 5, यहाँ अगर हम 5 जो ये हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर, अगर हम 5 पर क्यूब लगाते हैं तो हमारे कितना निकल के आएगा? 125। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी और सिंपल लग रहे होंगे क्योंकि आपको इसमें पता चल रहा है कि करना क्या है। अगर यही क्वेश्चन आपको जब पेपर में मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये करना कैसे है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको बेर बेर करनी है। इसी चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और इस एग्ज़ाम से जुड़े और भी क्वेश्चनों के लिए, PYQs के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओट शब्द का विपरीत क्या होगा? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका आंसर, कमेंट करिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। इसमें हमें बताना है कि इसके बाद आगे जो सीरीज चल रही है तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि इन सभी अक्षरों में नंबर वाइज गैप हो रहा है। ए से लेके सी के बीच में 2 का गैप हो रहा है। ऐसे ही सी से लेके एफ के बीच में 3 का गैप हो रहा है और एफ से लेके जे के बीच में 4 का गैप हो रहा है। तो अगर हम इसे कंटिन्यू रखते हैं तो ओ के बाद जो हमारा गैप आएगा वो 7 का गैप आएगा। तो 7 गैप के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो यू आएगी, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्लॉक को COLC लिखा जाए तो वॉच को कैसे लिखेंगे? आप इस चीज़ में ऐसे क्वेश्चन आपने अल्फ़ाबेट सीरीज और
उससे जुड़े टाइप्स में देखा होगा। पता है आपको या पहली बार आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें करना कैसे है। वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी कूट भाषा में राम को इतना लिखा गया तो मैन को कैसे लिखेंगे। आपने ध्यान दे, जो आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और एम जो है वो 13 नंबर पे आता है। तो इसलिए इसमें ये लिखा गया है, ये कूट भाषा है। अगर हम भी इसी लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो आप सिंपल सी बात है, एम जो है वो आता है 13 नंबर पे यानी 13 नंबर पे, ठीक है। ए जो हमारा आता है वो आता है पहले नंबर पे और एन जो आता है वो आता है 14 नंबर पे, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, यदि साउथ को ये लिखा जाए तो नॉर्थ को कैसे लिखेंगे। आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में पता हो, उसके टाइप्स आपने पढ़े हों, तो इसमें सिर्फ एक काम यूज़ किया जा रहा है, इसमें हर प्रत्येक अक्षर में एक एक डिजिट ऐड किया जा रहा है। जैसे एस है तो उसमें +1 करके टी लिखा गया। तो ऐसे ही जब नॉर्थ में इसके हर एक लेटर में जब हम एक एक वैल्यू ऐड करेंगे तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। कैसे, जैसे हमने एन के बाद क्या आता है ओ के बाद क्या आता है पी, आर के बाद क्या आता है एस। तो जब हम ऐसे करके जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 अतः एलसीएम 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे होगा ये भी हम जान लेते हैं। संख्या, अगर हम संख्या 1 जो है हमारी ये पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है, इनका आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 का मल्टीप्लाई जब हम 18 से करते हैं यानी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जब हम करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2160। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 36 से, सॉरी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है, फिर से लिखता हूँ। हमारी जो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 12 का मल्टीप्लाई 180 का, तो हमारी वैल्यू जो निकल के आई थी वो आएगी 2160 आई थी निकल के, ठीक है। और इसको हम 2160 को डिवाइड कर देंगे किससे, 36 से। जब हम 36 से इसको डिवाइड देंगे, हम इसे 36 से डिवाइड देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू निकल के आएगी लास्ट में कितनी, 60। यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा ये हमें पता करना है। 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा ये हमें पता करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18 को जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी जब हम करेंगे तो वो निकल के आएगी ये, ठीक है। और जो 24 है उसकी निकल के आएगी 2³ × 3। अब जब हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे हम, इसका क्या होगा 8×9, क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, 8 8×9, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 72। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि 15 अगस्त 2025 शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2026 कौन सा दिन होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर ए कैसे आया, कमेंट करके इसका सॉल्यूशन सेंड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब इतना है तो हमें बताना है कि स्क्वायर कितना होगा। तो इसकी जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 8 व्यक्तियों की पंक्ति में रमेश बाएं से 5वें स्थान पर, उसका स्थान दाएं से क्या होगा। यानी कहने का मतलब है एक लाइन में 8 लोग बैठे हैं, उसमें बाएं से 5वें स्थान पर रमेश है। हमें बताना उसी लाइन में दाएं से रमेश की क्या वैल्यू होगी। तो अगर हम देखें 8 लोग हैं उसमें से 5 को माइनस कर दिया, क्यों कर दिया कि उसने खुद ही बोला कि 8 लोग हैं और उसमें 5वें स्थान पर रमेश है। और इधर से हमें बताना तो एक इसमें हम प्लस करेंगे, एक जब हम इसमें प्लस करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4। कैसे, एक बार फिर से करते हैं। यहाँ कितना माइनस है, -8 +1 यानी 4 जो है वो वैल्यू आएगी निकल के। तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो और हमसे जुड़ने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रीजनिंग के क्वेश्चन इतने बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम टू सेम आएंगे। ये बेसिक एक वीडियो थी रीजनिंग की। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।